क्वेश्चन नंबर 9 है। इससे पहले एक बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, जिसको मैंने बना के रख दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे और वहाँ से जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन था और आपको मज़ा भी आएगा। जिन्होंने बना कर वीडियो को देख रहा है तो आपको बहुत मज़ा आएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आइए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है जो सीबीएसई ने इस बार डाला है। क्या है? द टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। दो टेंजेंट है, लाइक एक सर्कल है ना। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि सर्कल का रेडियस भी हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे फिगर पहले समझते हैं। एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया, इसका टेंजेंट है और यहाँ पे एंगल बनाता है 30 डिग्री। मैं इसका नाम दे रहा हूँ ओ ए बी। ओ नहीं दे रहा हूँ, है ना, सेंटर ओ रहता है तो सेंटर भी मैं बना रहा हूँ। सपोज जिसका रेडियस है यहाँ पे इस टाइप से, इसका रेडियस दिया हुआ है ना। सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 है, ये भी 3 है। चलिए बहुत अच्छा। और हमें क्या दिया है? 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, या इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। 60 डिग्री इंक्लाइंड कर रहा है 60 डिग्री पे। बहुत अच्छा, चलिए ठीक है। अब हमें क्या फाइंड द लेंथ ऑफ इच टेंजेंट। इस टेंजेंट को फाइंड करना है या फिर इस टेंजेंट को। हम लोग जानते हैं दोनों टेंजेंट तो हम लोग का इक्वल होता है ना। दोनों टेंजेंट जो होता है हम लोग का इक्वल होता है लेंथ में। चलिए फाइंड करते हैं। हमने क्या किया, ड्रॉ किया, इसको सेंटर से मिक्स कर दिया। इसको हम लोग नाम दे रहे ओ, इसका नाम दे रहे हैं पी। ओके, पी, और इसका नाम दे दिया हमने ओ। चलिए तो फाइंड द लेंथ ऑफ इच टेंजेंट। इस टेंजेंट का लेंथ हमें फाइंड करना। हमें पता है कि यहाँ से जो रेडियस खींचा जाता है किसी टेंजेंट पे, तो यहाँ पे एंगल कौन सा बनता है? 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल हमारा है 90 डिग्री। बहुत अच्छी बात है, 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, है ना। ये भी 90 डिग्री होगा हमारा। चलिए चलते हैं इन ट्राइंगल। हम लोग चलते हैं इन ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल बी पी ओ। बी पी ओ है ना, ए पी ओ और बी पी ओ में इसमें क्या होगा, जो ए ओ होगा वो बी ओ के इक्वल होगा क्योंकि दोनों रेडियस है 3 सेंटीमीटर का है। एक हम लोग का हो गया ए पी जो होगा बी पी के इक्वल होगा क्योंकि दोनों टेंजेंट है। दोनों टेंजेंट हमेशा इक्वल होता है क्योंकि दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। और उसके साथ साथ ओ पी और ओ पी जो होगा इक्वल होगा, है ना। तो तीनों एस 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 के थ्रू हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए पी ओ जो होगा, ए पी ओ जो होगा वो इक्वल होगा बी पी ओ के, इक्वल होगा बी पी ओ के, है ना। बी पी ओ के इक्वल होगा। और जब दोनों आपस में इक्वल है तो यहाँ जो 60 है वो कितना बन जाएगा दोनों आपस में, क्योंकि दोनों इक्वल है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, है ना। दोनों एंगल 30 डिग्री होगा। और जब हमें यहाँ का एंगल मिल चुका है, यहाँ का एंगल सपोज हमारा कितना है 30 डिग्री, है ना। एंगल है हमारा 30 डिग्री, यहाँ का एंगल हमें पता चलता है। तो चलेंगे इन ट्राइंगल ए पी ओ या ए ओ पी। इन ट्राइंगल ए ओ पी, यहाँ का अगर एंगल 30 है तो इसका सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, दैट इज़ ए ओ पाई। बेस कौन सा होगा? ये तो हाइपोटेनस होगा क्योंकि बहुत बड़ा है। और यहाँ पे हम लोग का होगा ए पी, है ना। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/√3। और ए ओ का वैल्यू कितना है, दैट इज़ 3/AP, है ना। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, ए पी इक्वल्स टू 3√3। कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन था, है ना। थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपने एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो फिर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने को आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। इसका एक और भी है, और भी सॉल्व करते हैं। और वाला पार्ट में हमारा PQ इज द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा और ज़्यादा मज़ा आएगा क्वेश्चन बनाने में, है ना। एक सर्कल है, एज अ टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं हम इस टाइप से। इसका सेंटर यहाँ पे होगा। आइए सेंटर को मैच कर लेते हैं इसके साथ। सेंटर को हमने दिया O, इसका नाम A, इसका नाम दे दिया, क्या दिया है, P पॉइंट ही दिया हुआ है, P दिया हुआ है। सर्कल विद सेंटर हो एट पॉइंट P है। PQ इज अ टेंजेंट, है ना।
पी क्यू जो है एक टेंजेंट है, पी क्यू जो है एक टेंजेंट एट सेंटर ओ विथ सेंटर ओ एट पॉइंट पी, इट्स ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, देन फाइंड एंगल ओ क्यू पी। ओके, इस टाइप से हमारे पास ट्रायंगल है जो हमें दिया हुआ है, पी क्यू एक टेंजेंट है। यहाँ पे तो हमें पता है कि यहाँ 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि हमेशा रेडियस जो होता है उसमें 90 डिग्री होता है टेंजेंट पे। बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ साथ हमें दिया हुआ है, उसके साथ साथ हमें दिया कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है ओ क्यू पी, है ना, या ओ पी क्यू एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो ए जो इससे होगा या तो ए परपेंडिकुलर होगा या फिर ए बेस होगा, है ना। ए परपेंडिकुलर हो सकता है या बेस हो सकता है, या ए बेस हो सकता है या परपेंडिकुलर हो सकता है। ए तो हमेशा बड़ा साइड वाला है, तो यानी हाइपोटेनस होगा। तो कहने का मतलब है ए साइड जो होगा इस साइड के इक्वल होगा, और अगर इस साइड के इक्वल होगा तो यहाँ का एंगल और यहाँ के एंगल के इक्वल होगा, है ना। आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो ए साइड इस साइड के इक्वल है, तो यहाँ का एंगल यहाँ के एंगल के इक्वल होगा। यहाँ बड़ा बन गया है, लेकिन आप सपोज कर लेंगे कि यहाँ का साइड यहाँ के साइड इक्वल है, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा है, ओ क्यू पी। चलिए इसी को ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ क्यू पी, है ना। इन ट्रायंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी में क्या होगा, हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इस एंगल को हम लोग x ले लेते हैं, दोनों इक्वल है तो इसको भी x ले लेते हैं। चलिए x प्लस x, और एक हमारा एंगल है 90 डिग्री, और सबका सम कितना होगा, डैट इज़ 180, है ना। यानी 2x प्लस 90 इक्वल्स टू 180, या फिर 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 90, या x इक्वल्स टू माइनस करेंगे 90 डिवाइडेड बाई 2, डैट इज़ 45 डिग्री। तो x इक्वल्स टू कितना आया, 45 डिग्री, और यही हमारा